शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही झारखंड एसीबी ने छत्तीसगढ़ की शराब आपूर्ति कंपनी के 2 निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन निदेशकों में श्री ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा शामिल है। दोनों ही आरोपित छत्तीसगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। एसीबी ने सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद देर शाम इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी इन दोनों ही आरोपितों को आज रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में पेश करेगी। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही शराब घोटाला मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह, पूर्व महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक वित्त सह अभियान सुधीर कुमार, साथ ही बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, छत्तीसगढ़ का शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था और सभी न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्र कारा में है। शराब घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया आपको, शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही झारखंड एसीबी ने छत्तीसगढ़ की शराब आपूर्ति कंपनी के 2 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। निदेशकों में श्री ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा शामिल है। दोनों ही आरोपी छत्तीसगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में विनय चौबे सहित अब तक यहां पर 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों ही आरोपी छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ राजधानी रांची से बने हुए हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, एक के बाद एक एसीबी की जांच में, एसीबी की जद में कई लोग आ रहे हैं और अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और अब 2 नई गिरफ्तारी हुई है निदेशकों की, जिनका नाम श्री ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा के नाम से जाना जा रहा है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये भी छत्तीसगढ़ के ही निवासी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जब वहाँ एसीबी की कार्रवाई हुई थी छत्तीसगढ़ में और ईडी की जो कार्रवाई हुई थी उसमें कई अहम जानकारी और महत्वपूर्ण चीज़ें मिली थी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में भी जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई और बीते 20 मई को देखने को मिला कि निलंबित आयुक्त विनय चौबे समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके दूसरे दिन 3 लोगों की हुई थी और लगातार गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो चल रहा है और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जो है पूछताछ के लिए 2 लोगों को बुलाया गया था, जो छत्तीसगढ़ के जो कारोबारी है ओम साई कंपनी के डायरेक्टर अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा, इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आज इन दोनों को एसीबी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के दरमियान देखना होगा कि एसीबी क्या इन दोनों से पूछताछ करना चाहती है और पूछताछ करना चाहती है तो इसके लिए क्या रिमांड की मांग करती है। क्योंकि इस पूरे शराब घोटाला मामले में जो जिन प्लेसमेंट एजेंसियों की जो सहभागिता और संलिप्तता देखी जा रही है, खासतौर पे या इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरा मॉडल को कहीं ना कहीं झारखंड में अपनाया गया और शराब के थोक कारोबार हो या फिर खुदरा कारोबार है, उसमें एक बड़ी जो राशि की जो है वो कहीं ना कहीं उसका राशि का जो है वो आवंटन किया गया था। राशि का जो है कहीं ना कहीं वसूली की गई थी और वह पैसा जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर हर किसी तक जो है वो पहुंचा था। और प्लेसमेंट एजेंसियों की जो भूमिका रही है खासतौर पे झारखंड प्रदेश में जो शराब नीति 2022 में बनी, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए थी क्योंकि शराब का जो कारोबार का जो वैसे लोगों को काम मिला, जो फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उनको काम मिला, जो एलिजिबल नहीं भी थे तो उनको काम मिला। होलोग्राम कंपनी बनाने वाली जो कंपनी थी वो 35 पैसा प्रति होलोग्राम के दर से जो है वो होलोग्राम कहीं ना कहीं आपूर्ति कर रहा था और 68 करोड़ रुपया लगभग का जो है वो आपूर्ति किया है 2022 से लेकर अब तक। तो उनके जो निदेशक है, होलोग्राम कंपनी के जो निदेशक है विधु गुप्ता, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी है जो इसके रडार पर है
तो लगातार जो कार्रवाई हो रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है और जांच के जद में तमाम वो प्लेसमेंट एजेंसी जिनकी सहभागिता और इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं शराब घोटाला मामले में है, तो उनकी वो जद में आ रहे हैं और लगातार जांच और कार्रवाई जो है साथ साथ चल रही है। अब तक जो कार्रवाई हुई है अगर उसमें अगर देखें तो 38 करोड़ रुपया का घोटाला का मामला प्रथम जांच में आया था, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ रहा है अब कहीं ना कहीं ये 200 करोड़ रुपया तक का जो है वो आंकड़ा जा सकता है शराब घोटाला मामला का। और झारखंड में जब शराब की जो कारोबार शुरू हुई थी 2022 के बाद जो नई नीति बनाई गई थी उसके आधार पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी। अवैध तरीक़ा से जो है पैसा का वसूली जो है वो किया गया था। जो होलोग्राम कंपनी जो होलोग्राम सप्लाई करता था वो बड़े पैमाने पे जो है उसमें अनियमितता थी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसी जो फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम लिया, कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था उनकी भूमिका है। तो ये तमाम प्लेसमेंट एजेंसी कहीं ना कहीं एसीबी के जद में है और एसीबी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 7 से 8 लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट से वारंट भी जारी हुआ है और जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो फिलहाल कहीं ना कहीं वो फरार चल रहे हैं। तो एसीबी उनकी भी गिरफ्तारी की तमाम तरह की जो तैयारी है वो कर रही है। इस पूरे मामले में अभी एक आरोपी है जिसको एक बड़ी राहत मिली है, विनय कुमार सिंह, जो कि निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी है, नेक्सिजन ऑटोमोबाइल्स के संचालक है। उनकी अग्रिम जमानत को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। बाकी 9 लोग अब तक अगर आप देखें 10 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और 2 लोगों की गिरफ्तारी जो कल हुई है ये दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के कारोबारी है। लेकिन आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो इस झारखंड में जो हुए शराब घोटाला मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, जो लोग एसीबी के जद में आ रहे हैं, वो पहले झारखंड के अलावा अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में भी वो कहीं ना कहीं आरोपी रहे हैं। एक आरोपी जिसको प्रोडक्शन रिमांड पर लेने की बात की जा रही है, उसके लिए एसीबी ने कोर्ट में आवेदन भी दे रखा है। वो छत्तीसगढ़ के उत्पाद विभाग में वो अधिकारी है, वो बड़े अधिकारी है। तो अब देखिए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, जांच के जद में कई ऐसे लोग हैं जो उत्पाद विभाग से जुड़े लोग हो, चाहे झारखंड उत्पाद विभाग से जुड़े लोग हो या फिर छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग से जुड़े लोग हो, वो लोग आ रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो छत्तीसगढ़ में भी काम किया है, छत्तीसगढ़ जो शराब नीति के तहत शराब बिक्री हुई और झारखंड में जो शराब नीति बनाई गई और यहाँ पे जो शराब का कारोबार हुआ, तो वैसे तमाम प्लेसमेंट एजेंसी जो चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली एजेंसी हो या फिर होलोग्राम सप्लाई करने वाली एजेंसी हो या फिर मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हो, ये तमाम एजेंसी कहीं ना कहीं एसीबी के जद में है। और एसीबी के रडार में ये सभी लोग हैं। एसीबी पर हमेशा देखिए कार्यशाली पर सवाल उठते आए थे, विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे और हमेशा इतिहास गवाह है कि किन्हीं अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए या 40-50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए इन्हें लोगों को गिरफ्तार करती थी एसीबी। लेकिन ये सभी दाग अब शराब घोटाले को उजागर करने के बाद हट गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा घोटाला और जिसके बारे में सरकार को खुद भी पता नहीं था, सरकार को भी अंधेरे में रखा गया और एसीबी ने अब इसे उजागर किया है। और ऐसे में एसीबी की जांच में, एसीबी की जद में आगे जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई लोग आएंगे। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।